हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। दोस्तों, आपका स्वागत है आज के हमारे ये चौथे मॉड्यूल के अंदर, दैट इज ऑन कीवर्ड्स। वी आर गोइंग टू कवर टोटल 20 मॉड्यूल्स, सो दिस इज 4 आउट ऑफ 20th मॉड्यूल है। आप ऐसा समझ सकते हैं। दोस्तों, हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि हम आपकी इंग्लिश कैपेबिलिटी को, हम आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के गोल को कैसे हासिल करें, आपको मदद करें, उसको साकार करने में मदद करें। भैया, आपकी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिए, अगर आपने उसके ऊपर इंग्लिश के ऊपर ध्यान नहीं दिया और जो चेंजेस आ रहे हैं एग्जामिनेशन के अंदर उसको ध्यान नहीं दिया, तो भैया ये तो बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। सो व्हाट वी हैव डन इज, इन दिस मॉड्यूल वी आर ब्रिंगिंग अ न्यू मेथड विच इज कॉल्ड कीवर्ड्स का बेसिस के ऊपर वोकैब। ओके दोस्तों, कीवर्ड्स के बेसिस के ऊपर फायदा क्या होता है? कीवर्ड्स का मतलब क्या है? भैया, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट या कोई पर्टिकुलर थीम के लिए कैसे अगर आप कोशिश करेंगे तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। अगर आपको उसके बारे में पता है, देन यू नो अ लॉट अबाउट दैट सब्जेक्ट। Okay, so thereby we have divided the words into that group. Number 1. Number 2, it is easy to remember, easy to learn, and faster way to learn lot of words in one go. ठीक है, जैसे आपके सामने इतने सारे वर्ड्स एक साथ आ जाएंगे, एक साथ इन सभी शब्दों का मतलब आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ये सुनो, कैसे बैठेगा? बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस वर्ड्स एज अ ग्रुप। वी ट्राई टू लर्न एग्जैक्टली ये सभी शब्दों का मतलब क्या होता है। हर शब्द के साथ सेंटेंस बना के दिया हुआ है, ये सुनो, सो दैट इट इज इजी इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन, नॉट जस्ट द मीनिंग। ठीक है, बट it is very crucial that whenever we have word in front of us, we should know synonyms, we should know antonyms. दोस्तों, ये जो मॉड्यूल है वो आपको अलग अलग जगह पे, जैसे लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत मदद करेगा, बीबीए में मदद करेगा, यूपीएससी सिविल सर्विसेज में मदद करेगा, ये सुनो, कैट में मदद करेगा। ठीक है, दैट इज एमबीए एंट्रेंस में मदद करेगा। ठीक है, इवन इफ यू आर प्लानिंग फॉर लेट अस से नीट के अंदर भी कहीं पे थोड़ा बहुत से जनरल नॉलेज और करंट अफेयर और वोकेब के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे भी ये मदद करेगा। इन एन अनऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड ऑफ वोकेब, here is an attempt by Pro Talent to give you an organized activity. दोस्तों, आज से करीबन 3 साल पहले we started with 5 words per day का मॉड्यूल, we gave 40 मॉड्यूल्स। देन 2 साल पहले we started with 10 words a day का मॉड्यूल। ओके, एंड देन लास्ट ईयर we started with vocab through newspaper. Now this is another method. ओके, और इस बार तो ये पक्का है कि एक भी वर्ड इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के बाहर का नहीं आएगा एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है। लेट्स स्टार्ट टू टॉक अबाउट दिस वर्ड्स। अब आप देख रहे हैं ये जितने भी वर्ड दिख रहे हैं, दे आर कनेक्टेड टू सम काइंड ऑफ, यू कैन से, नेग्लिजेंस, सम काइंड ऑफ रॉन्ग डूइंग, और पॉसिबली गेटिंग इनटू अ काइंड ऑफ क्राइम। दोस्तों, अब आपको समझ में आता होगा कि जो वर्ड्स होते हैं उसमें अलग अलग डिग्री होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ नेग्लिजेंस आपकी तरफ से हुआ और किसी को नुकसान पहुंचा, ठीक है, दैट डज नॉट नेसेसरीली कन्वर्ट इनटू अ क्राइम। ये सुनो दोस्तों, ये बात समझ में आती है? क्राइम जिसके लिए आपको जेल हो वो जरूरी नहीं है। ठीक है, कि भाई आपका नेग्लिजेंस की वजह से आपको जेल हो, वो जरूरी नहीं है। क्राइम क्या होगा? जहां पे आपका नेग्लिजेंस उस तरीके का है जिसको हम क्राइम बोल सकते हैं। ये सुनो, सो दोस्तों, क्राइम होने के लिए 2 चीजें चाहिए। ठीक है, एक तो गलत काम, दैट इज रॉन्ग डूइंग, दैट इज रॉन्ग एक्ट। ठीक है, और दूसरा चाहिए रॉन्ग इंटेंट। ये सुनो, आपका इंटेंशन गलत होना चाहिए। ये सुनो, तो भैया ये देखते हैं बहुत सारे वर्ड्स हमारे सामने। मैलफिजेंस, मिसडेमेनर, हाई क्राइम, पिल्फरेज, परलॉइन, लार्सनी, हिस्ट, ये तो पक्का ही पता होगा, है ना? ये तो मजेदार सा शो आ रहा था अभी। एम्बेजलमेंट, साइफन, फेलनी, इम्प्रॉपराइटी, लैप्स, डिफॉल्ट। चलिए, बहुत ही मजेदार से वर्ड है। आपको पता है क्या इनमें से कुछ वर्ड का मीनिंग? आई एम श्योर आपको पता होगा। लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस दिस। मैलफिजेंस, फिजेंस इज एन एक्ट
गलत काम करना, मेला, मेला मीन्स बैड, ओके, कहीं पे भी वर्ड आया मेला विच इज बैड, मेलाफाइड विथ अ बैड इंटेंशन, ये सुनो क्या बोलते हैं इसको, मेलाफाइड इंटेंशन, बैड इंटेंशन, ये सुनो, ठीक है, मेल अप्रोप्रिएट करना कोई चीज, ठीक है, तो उसको गलत तरीके से अपने हाथ में ले लेना, मेल फंक्शन करना, ये सुनो, तो कोई मशीन आपका मेल फंक्शन कर रहा है तो गलत हो रहा है, मेलफिजेंस, ठीक है, विच इज यू कैन से अ काइंड ऑफ क्राइम बाय अ पब्लिक ऑफिशियल, ठीक है। सो दोस्तों फिजेंस, उसने काम किया पर कैसा काम किया, बैड काम किया। भैया देखिए दोस्तों, आप और मैं एक नॉर्मल आदमी है, ठीक है, और हम अगर मानो गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है, ठीक है, तो भैया हम मैलफिजेंस अगर करते हैं तो वो क्राइम माना जाएगा, ये सुनो, ठीक है। हाउएवर मैलफिजेंस of someone who is having a responsibility is doing something wrong, for example, ठीक है, malfeasance क्या हो गया, that is doing an act which person ought not to do at all, उस बंदे की जिम्मेदारी थी कि भैया वो काम ना करे, ठीक है, that is called malfeasance, उसकी जिम्मेदारी थी वो ना करे फिर भी उसने किया, that is called malfeasance. Misfeasance is improper doing of an act which a person is lawfully, you can say, authorized to do it. कोई बंदे को ऑथोराइज्ड है वो काम करना पर वो गलत तरीके से करता है, दैट इज इम्प्रॉपर वे ऑफ डूइंग इट. नॉन फिजेंस वो काम ही नहीं कर रहा है. ये सब अलग अलग प्रकार है, ठीक है, गलत गलत काम करने के सबके मीनिंग अलग होते हैं. Yes or no? I hope you are able to understand this. Malfeasance बोलता है the financial advisor was convicted of corporate malfeasance. किसके लिए convicted है? Corporate malfeasance के लिए. I hope it is very clear. Great. अगला वर्ड है misdemeanor. What is the meaning of misdemeanor? Misdemeanor मतलब कोई ऐसा petty crime जहां पे आपके बिहेवियर गलत थी, आपने क्राइम कर दिया, ठीक है, अ विनियल ऑफेंस, ठीक है, और पेकाडिलो बोलते हैं इसको. शी वॉज पुल्ड ओवर फॉर मिसडेमेनर ट्रैफिक स्टॉप, ठीक है, ट्रैफिक वाली जगह पे शी शोड मिसडेमेनर. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक लेडी मिसडेमेनर शो कर रही है, ये सनो मतलब बिहेवियर अच्छा नहीं है, माइनर क्राइम है, ये सनो मिसडेमेनर. ओके, याद रहेगा दोस्तों. ग्रेट. एंड देन यू हैव हाई क्राइम विच इज अ मेजर क्राइम. दोस्तों ऐसा होता है क्या मेजर क्राइम और माइनर क्राइम? बिल्कुल. मेजर क्राइम ऐसा क्राइम जिसके लिए सजा बड़ी और गलत काम बहुत बड़ा. माइनर क्राइम छोटा क्राइम. ओके, सो मेजर क्राइम दैट इज ट्राइड बिफोर द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड बिकॉज ऑफ इट्स सिवियरिटी एंड विच मे इनकर ग्रेवेस्ट पनिशमेंट. फॉर एग्जाम्पल मर्डर, रेप, ठीक है, दिस आर दी हाई क्राइम. एम्बेजलमेंट हाई क्राइम. ट्रेजन देश के खिलाफ कुछ बड़ा गलत काम करना, दैट इज कॉल्ड ट्रेजन. ट्रेजन इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी हाई क्राइम इन द यूएसए. ठीक है, ट्रेजन इज अ हाई क्राइम इन यूएसए. ठीक है भैया, भारत में भी ऐसा है. आपने देखा होगा पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाई गई. फॉर व्हाट? व्हेन ही वाज द प्रेसिडेंट ही डिड ट्रेजन, और जिसकी वजह से उनको ये फांसी की सजा सुनाई दी गई है. सो दैट्स अ हाई क्राइम. जे वॉक दैट इज वॉकिंग ऑन द रोड अनलॉफुली. ठीक है भाई, आपको वहां जाने का लेकिन से जगह नहीं थी, वहां जा नहीं सकते थे, फिर भी आप वहां पहुंच गए. देयर वाज नो ज़ेब्रा क्रॉसिंग एंड यू कैन से क्रॉसिंग द रोड. ठीक है, आप सोच रहे होगे क्या बात कर रहे हो सर, हम तो ऐसे ही निकलते, हमने ज़ेब्रा क्रॉसिंग आज तक नहीं देखा. कुछ होता है क्या ज़ेब्रा क्रॉसिंग नाम की चीज? हाँ भाई, ज़ेब्रा क्रॉसिंग नाम की चीज होती है जहां से आप रोड क्रॉस करते हो. ठीक है, अगर आप वहां से रोड क्रॉस नहीं करते हो तो आपने क्या क्राइम किया? जे वॉक. नेक्स्ट टाइम योर फ्रेंड इज डूइंग दैट, टेल हिम दिस वर्ड. बिल्कुल फायदा होगा, आपको याद रहेगा. ठीक है, पिल्फरेज करना, पेटी थेफ्ट. पिल्फर का मतलब होता है छोटा छोटा कोई चीज छीनना. ओके, सो फॉर एग्जांपल लेट्स से you are working in a let's say company and you bring stationaries at home
आप स्टेशनरीज घर पे लेके आते हो, ऑफिस की स्टेशनरी आप अपनी बैग में डालकर घर पे लेके आ गए, पेंसिल्स लेकर आ गए, बैग्स लेकर आ गए, है ना, पेपर्स लेकर आ गए, सब कुछ आप लेकर आ गए, दैट्स कॉल्ड पिल्फरेज। क्या बोलेंगे उसको? पिल्फरेज, छोटी छोटी चोरियां, दैट इज कॉल्ड पिल्फरेज। परलॉइन, परलॉइन इज यू कैन से चोरी करना, ठीक है, that is still thief, that is how the word is. The lawyer argued that the purloined internal documents were inadmissible in the court. मतलब ऐसे चुराए हुए डॉक्यूमेंट will not be admissible as basically the documents. yes or no? समझ आया purloin का वर्ड? वेरी गुड। लार्सेनी, ठीक है दोस्तों, चोरी, थेफ्ट, बहुत ब्रॉड वर्ड है, अम्ब्रेला टर्म है, ठीक है। अम्ब्रेला टर्म मतलब इसके अंदर बहुत सारे वर्ड आते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी करना, पब्लिक प्रॉपर्टी की चोरी करना, ठीक है, पर्सनल प्रॉपर्टी की चोरी करना, दोज आर नोन एज यू कैन से थेफ्ट, ओके। उनमें से एक पार्ट है लार्सनी, दैट इज थेफ्ट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी, ठीक है दोस्तों। याद है वो हमारा यू कैन से स्पाइडरमैन, ठीक है, जो यू कैन से उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसकी ऐसी चोरी होती है ना, बैग कोई लेके भागता है और वो उसके पीछे भागता है, ये नो, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड लार्सनी। इफ अ ट्रूथ वर नोन एक्सेप्ट फॉर द लार्सनी ही फेल्ट अ पैंग ऑफ एनवी, ये नो, ठीक है। ये सेंटेंस का मतलब समझ में आया दोस्तों? अगर आपको इसमें सेंटेंस का मतलब समझ में आया हो, प्लीज write it in the comment section. I will be, you can say, very happy that you are engaged in this kind of sessions, ठीक है। heist और heist, ठीक है, रॉबरी, मनी हेस्ट करके एक ऐसी बड़ी सी नेटफ्लिक्स के ऊपर अच्छी सी वेब सीरीज आती है, ठीक है। एंड हेस्ट का मतलब होता है बड़ी रॉबरी, हेस्ट बोलते हैं, ठीक है, ओके। रॉबरी, खुलेआम, सबके सामने जाना, एक अकेला आदमी नहीं पर ज्यादा लोग, वही वो जॉन अब्राहम वाला, धूम वाला, ये सुनो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मनी हिस्ट। और अच्छा लगता है लोगों को ऐसे मनी हिस्ट के शोज देखना, ओके। एम्बेजलमेंट, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड। दोस्तों व्हाट इज मिस एप्रोप्रिएशन? ठीक है, बहुत ही सिंपल सा गणित है कि आपके ऊपर ठीक है से कोई जिम्मेदारी देके रखी हुई है कि ये पैसे आपके हाथ में से पास होंगे। ये सुनो, यू आर ए कैशियर ऑफ अ बैंक, ठीक है। एक बंदा आया, उसने अपने पैसा जमा कराया, आपने उससे पैसा लिया एंड यू हैव टू ट्रांसफर दैट मनी टू द बैंक एंड नाउ यू आर नॉट, okay, you are embezzling that money, that is called misappropriation of the fund, okay. The law student now had a secure job with the firm and any future episodes of embezzlement had been discouraged. ये सुनो, कोई भी embezzlement करेगा तो भैया वो नहीं चलेगा, which is a crime, ये सुनो, ठीक है। एंड साइफन ऑफ करना, साइफन ऑफ, ठीक है, मतलब कोई टेक्निकल अकाउंटिंग डिटेल को समझकर, ठीक है, लोगों के सामने से वो पैसे छुपा देना। यस नो, द सीईओ वाज कॉट साइफनिंग मिलियंस फ्रॉम द कंपनी अकाउंट टू फंड हिज फॉरेन वेकेशंस। दोस्तों अभी रिसेंटली आईटीसी करके कंपनी आपने सुना होगा, इंडियन टोबैको कंपनी, उसके ऊपर किसी एडवाइजर, कोई स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी का एडवाइजर था, उसने आईटीसी के ऊपर एक बड़ा सा आरोप लगाया, मतलब कुछ एक ऐसे लिखा है ना, उसने अपने ब्लॉग में लिखा कि कैसे आईटीसी पैसे साइफन ऑफ कर रही है, ठीक है। आईटीसी को आया गुस्सा, आईटीसी ने डिफेमेशन के चार्जेस लगा दिए। ये सुनो, कितना क्लेम मांगा? 100 करोड़ रुपए का उस बंदे से कि भाई तेरी वजह से मेरे को 100 करोड़ का नुकसान हुआ, पैसा देके जा, ठीक है। सो दैट इज साइफन, टू ड्रॉ आउट इलीगली, ओके, दैट इज कॉल्ड साइफन। साइफन यू कैन से इज वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंस शीट में से पैसा निकाल लेना, दैट इज कॉल्ड साइफन करना। ये सुनो, felony is a major crime usually involving long prison sentence। दोस्तों वैसे इंडिया में ऐसा कोई एक ऐसे मेजर क्राइम या माइनर क्राइम जैसा नहीं, ठीक है, बहुत ही क्लैरिटी के साथ है, मेजर क्राइम और माइनर क्राइम इस तरीके से बात होती है। फेलनी इज अ मेजर क्राइम, ओके, ग्रेट, ठीक है। इम्प्रॉपरिटी, दैट इज इम्प्रॉपर बिहेवियर। मेंटेन प्रॉपरिटी इन द क्लासरूम, ऐसे टीचर बोलते हैं, बराबर है। व्हाइल यू हैव इम्प्रॉपरिटी, दैट इज यू कैन से डेफिनेटली अ बिग पनिशमेंट। Yes or no? In certain scenario like #MeToo वाले में, ठीक है, impropriety
इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, ये बड़ा प्रॉब्लम होता है दोस्तों। इम्प्रॉपरिटी एक ऐसा बिहेवियर जो लोगों को एक इनसे अच्छा नहीं लगता है, इम्प्रॉपर है, और ऐसे बिहेवियर के ऊपर लोग आपके खिलाफ चले जाते हैं, इवन इन द कोर्ट। लॉयर्स, you can say improper behavior in front of, you can say, judges is not acceptable. In companies, आपका behavior in front of a boss is not acceptable. That is called improper behavior. lapse होना, ठीक है, lapse हो जाना, which is उस एक particular time चला जाना। yes or no? For example, let us say आपका इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स हो गया। आपने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया था 1 साल का, फलानी तारीख से फलानी तारीख के बीच में, ये नो, अब आप उसको रिन्यू नहीं करा रहे हो, वो टाइम चला गया, आपका 1 साल का जो टेन्योर था वो चला गया, तो आपकी पॉलिसी क्या हो गई? लैप्स हो गई। आप इनकम टैक्स एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं कर पाए, दैट इज कॉल्ड लैप्स। ये नो, ठीक है, व्हेन यू आर नॉट एबल टू गिव अ प्रॉपर जजमेंट, ठीक है, you miss out on giving a right judgment, that is known as lapse in the judgment. Okay, that is a failure in a right judgment. Okay, I think this is pretty clear to everyone. Very good. बहुत सारे मीनिंग होते हैं लैप्स के। ब्रीफ फेलियर ऑफ मेमोरी, ठीक है, आपके दिमाग में से कुछ चला गया, देयर इज अ लैप्स इन द मेमोरी। अरे आई जस्ट मिस्ड आउट कि तुम्हें कॉल करना था, दैट इज हाउ द आइडिया इज, आई जस्ट, मतलब इट वाज अ लैप्स इन माय मेमोरी। लैप्स इन द जजमेंट, ठीक है, ओके, लैप्स with respect to a policy, that is time. Okay, lapse with respect to termination, the bill lapsed in the parliament, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था पर वो पास हुआ नहीं, ठीक है, टेन्योर खत्म हो गया तो लैप्स हो गया। डिक्लाइन करना, ठीक है, सोसाइटी वुड लैप्स इनटू chaos विदाउट लॉ, लॉ नहीं होगा तो सोसाइटी पूरी बर्बाद चली जाएगी, दैट इज हाउ द लैप्स इज। डिफॉल्ट, व्हाट इज डिफॉल्ट? दैट इज, यू कैन से बाय डिफॉल्ट, ठीक है, दैट मीन्स इट इज, हमारे फोन में होता है डिफॉल्ट ऑप्शन, डिफॉल्ट ब्राउजर, डिफॉल्ट थीम। मैनी ऑफ अस वी डोंट चेंज लॉट ऑफ थिंग्स विच कम एज अ डिफॉल्ट टू अस, वी एक्सेप्ट इट, ठीक है, हमारे लिए वो बिल्कुल सही है, दैट इज हाउ दी डिफॉल्ट इज। सही है। डिफॉल्ट का एक और मतलब होता है, ठीक है, फेल्योर टू पे अ लोन ऑन टाइम, देयर आर डिफॉल्टर्स। यस नो, वी हैड विजय माल्या, मिस्टर नीरव मोदी, दे आर डिफॉल्टर्स। Yes or no? This is how the word is. So दोस्तों, अब आप देखिए कितने सारे वर्ड एक साथ एक ग्रुप में कवर हुए, ठीक है, अलग अलग तरीके के मीनिंग है सबके, ठीक है। malfeasance is the act of an authorized person in a wrongful way, बराबर है, मतलब he is taking bribe, that is called malfeasance. Yes or no? वो अपने भाई बंधु को नौकरी पे लगा देता है, that is called malfeasance. Yes or no? ठीक है भैया, वो नेपोटिज्म करता है, दैट इज कॉल्ड malfeasance. मिसडेमिनर, मिसडेमिनर विच इज इम्प्रॉपर बिहेवियर, ठीक है, मिसडेमिनर एंड इम्प्रॉपरिटी पॉसिबली गोज इन अ बिग वे, बट मिसडेमिनर उससे थोड़ा इम्प्रॉपरिटी से थोड़ा सा आगे है। इसमें तो पक्का जज साहब आपके ऊपर गुस्सा होंगे, आपको डांट लगाएंगे, वाल इम्प्रॉपरिटी के ऊपर शायद एक्सेप्ट भी कर ले और ना भी करे, मनी मन दुखी हो जाएगी, यार ये लोग तो अच्छे नहीं है, ऐसे क्या बात करते हैं, ठीक है। तो वैसा हाई क्राइम हमने देखा, तो दोस्तों हमने देखा हाई क्राइम, ओके, सो हाई क्राइम एंड फेलेनी आर सिमिलर वर्ड। देयर इज अ फेलेनी, व्हाट डू यू मीन बाय फेलेनी? व्हिच इज ह्यूज क्राइम, बिग क्राइम, जिसके लिए पनिशमेंट बड़ा होता है। पिल्फरेज, छोटी छोटी चोरी करना, ये सुनो, पिल्फर करना, परलॉइन, लार्सेनी, हेस्ट, ठीक है, ये सब एक तरीके से देखा जाए, ठीक है, तो भैया थेफ्ट के अलग अलग प्रकार है, थेफ्ट के अलग अलग प्रकार है, ठीक है। हिस्ट हो गया एक तरीके की रॉबरी, खुलेआम लोगों से पैसे लेके आना एक तरीके की चोरी है, पर उसको रॉबरी बोलते हैं। लार्सेनी, ठीक है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेके आना। परलॉइन, डॉक्यूमेंट की चोरी करना, ठीक है, कोई एसेट की चोरी करना। एम्बेजलमेंट करना, आपके हाथ में अधिकार था उस प्रॉपर्टी को, उस पर्टिकुलर गुड्स को अपने कंट्रोल में रखना और आपने उसका गलत यूज करा, आपने पैसे ले लिए, एम्बेजलमेंट, आपने साइफन ऑफ कर दिया, लैप्स हो गया, डिफॉल्ट कर दिया कि अगर आपने यू कैन से कोई पर्टिकुलर टेन्योर यू कैन से जो था वो आपने कंप्लीट नहीं करा तो यू लैप्स, ठीक है, ओके। जैसे 100 मीटर रेस, जो मैन की 100 मीटर रेस हुई थी, ठीक है, ओलंपिक के अंदर, उसके अंदर एक ब्रिटेन
ब्रिटेन का एक रेसर था जो फाइनल तक पहुंचा था, 100 मीटर रेस थी, ठीक है, और वो अगेन से स्टार्ट का जो ट्रिगर होता है, जो बंदूक दबती है, ठीक है, ट्रिगर लगाया, उसके पहले वो दौड़ना चालू कर दिया, ठीक है। सो ही इज टेन्योर लैप्स्ड इन ओलंपिक्स, ठीक है, उसको निकल जाना पड़ा, ठीक है, वैसा हुआ था 100 मीटर रेस में। भैया किसको गोल्ड मिला मेल में, बताइए कौन सी कंट्री वाले भाई साहब थे, नाम बताइए। चलिए अगला वर्ड है, तगड़े वर्ड है, ध्यान रखना, स्क्रूपलस, कंपक्शन, मिसगिविंग, प्रोबिटी, प्रोप्राइटी, रेक्टिट्यूड, इरेप्रोचेबल, इम्पेकेबल। देखिए दोस्तों, इनमें से कुछ बहुत पॉजिटिव वर्ड है, प्रोबिटी, ट्रूथफुलनेस, प्रोप्राइटी, अभी हमने देखा था इम्प्रोप्राइटी, उसका अपोजिट वर्ड है रेक्टिट्यूड, करेक्ट करना कोई चीज, इम्पेकेबल परफॉर्मेंस, तगड़ा परफॉर्मेंस है विदाउट एनी काइंड ऑफ मिस्टेक। ओके, तो ये वर्ड ऐसे है जहां पे हम बात करने की कोशिश करें कि कोई बंदे का बिहेवियर कैसा है, वेदर इट इज गुड बिहेवियर और नॉट, तो हम बात करेंगे एक अच्छा बिहेवियर के बारे में। ये सुनो, देखते हैं, स्क्रूपलस पर्सन, ठीक है, इज वेरी एथिकल पर्सन, प्रिंसिपल्ड, ऑनेस्ट पर्सन। ये सुनो, ही वॉज ऑलवेज लाइक्ड बिकॉज of his scrupulous dealings with clients and office colleagues. Unscrupulous behavior. What do you mean by unscrupulous behavior? Unscrupulous behavior मतलब क्या होगा? Unethical behavior. समझ आया? Unethical behavior is unscrupulous. So scrupulous is honest, upright, righteous, है ना, ठीक है, you can say upstanding, dictum, these are the positive word. Is very principled guy. उसका अपोजिट होगा unscrupulous, someone who's not a principled guy. Okay, so that is how the word is called scrupulous. Compunction, compunction, ठीक है दोस्तों, एक फीलिंग आती है कुछ अच्छे लोगों के अंदर कुछ गलत काम करने से पहले, ठीक है, he had no compunction in stealing from his office. उसके मन में कोई अनइजीनेस नहीं हुआ। ये सुनो, ठीक है दोस्तों, बहुत बार क्राइम के अंदर ये एक पार्ट चेक किया जाता है कि क्राइम करने के पहले उस बंदे के अंदर ऐसी फीलिंग ऑफ अनइजीनेस थी कि नहीं। ये सुनो, दैट पॉसिबली मे गिव some kind of, you can say, positive outlook of that guy. Yes or no? So compunction, feeling of unease before doing something wrong. Obviously ये कब होगा? जब आप अंदर से अच्छे हो। Yes or no? ठीक है, आपको पूरा गिल्ट फील हो रहा है कि यार ये काम तो नहीं करेंगे, पर somehow आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। दोस्तों, ऑनेस्ट पर्सन, राइचियस पर्सन, वर्चुअस पर्सन, ठीक है, लाइक गांधी जी, वो अपने आप को कैसी भी परेशानी वाली सिचुएशन में रोक लेते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सुनो, मिस गिविंग, बहुत काम का वर्ड है दोस्तों, मिस गिविंग, ठीक है। द मैनेजमेंट बोर्ड एक्सप्रेस्ड सीरियस मिसगिविंग अबाउट ऑफुल रनिंग ऑफ द कंपनी। दे एक्सप्रेस्ड misgiving. What is they expressed? Did they express something wrong thing to be given? No. It is doubt, it is apprehension, it is reservation, ठीक है। So management board expressed serious misgivings. उन्होंने misgivings के ऊपर एक ऐसे अपना एक सीरियस विचार एक्सप्रेस किया कि भैया हमें तो इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर डाउट है भरपूर। Yes or no? So the misgivings, how do you use this? Can you use that into a sentence one more time? ठीक है, for example, after one particular entrance examination got over, students across India, you can say, expressed misgivings to consortium. ऐसा उन्होंने बताया। Yes or no? और मिसगिविंग को, लोगों का जो डाउट था, एप्रीहेंशन था, उसको गलत तरीके से यूज किया गया। Yes or no? Great. So that is called misgiving. Probity is honest and decent behavior. ठीक है, the company always maintain highest standards of financial probity in its all dealing. सब लोगों के सामने बहुत ही स्टैंडर्ड वे में, बहुत ही ऑनेस्ट और डिसेंट वे में ये लोग एक से डील करते थे। दैट इज कॉल्ड प्रोबिटी। प्रोप्राइटी, दैट इज राइटनेस, जस्टनेस, ठीक है। द पॉलिटिशियंस हैव लॉस्ट द स्पिरिट ऑफ प्रोप्राइटी इन द पब्लिक लाइफ, ठीक है। जो आजकल आप देखते होंगे ना, वो एक से मोदी साहब और नीरज चोपड़ा का एक से मीम आता है ना भैया, वो गोल्ड नीरज चोपड़ा को एक से भाला फेंकने में, एक से दैट इज जेवलिन थ्रो में
उनको गोल्ड मेडल मिला तो मोदी साहब हिंदी में बोलते ना फेंकते बहुत है ना, तो भैया फेंकने से गोल्ड मिलता है, ठीक है, ऐसा जो कहा था। रेक्टिट्यूड, रेक्टिफाई करना, दैट इज करेक्ट करना, मॉरली करेक्ट बिहेवियर। द पेस्टर was a model of rectitude as he always practiced what he preached. पेस्टर, ठीक है, who's a pastor, ठीक है, जो चर्च में संडे को लोगों को एक ऐसे धर्म के बारे में ज्ञान देता है। ही प्रीचेस देयर एंड देयर बाय लोग उसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये सनो सेंटलीनेस बोलते हैं। रेक्टिट्यूड करना, मॉरली करेक्ट बिहेवियर होना, रेक्टिफाई करना, रेक्टिट्यूड वाला। इज दैट कंफर्टेबल? इरिप्रोचेबल, ओके, विच इज फॉल्टलेस, बियॉन्ड एनी क्रिटिसिज्म, ठीक है। द एथिक्स कमिटी फाउंड हिज कंडक्ट इरिप्रोचेबल एंड एक्सोनरेटेड हिम। उसको फॉल्टलेस पाया गया, उसमें एक भी गलती नहीं पाई गई और उसकी वजह से उसको माफी, एक्सोनरेट, चार्ज में से मुक्त कर दिया। डू यू अंडरस्टैंड दिस? इरिप्रोचेबल, एग्जाम में ऐसे वर्ड आते हैं ना तो भैया हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इम्पेकेबल, इट इज इमेक्युलेट, विदाउट एनी फॉल्ट, विदाउट एनी काइंड ऑफ मिस्टेक। ही स्कोर्ड फुल मार्क्स because of his impeccable answers in the examination. He got impeccable marks, ठीक है। that is how the immaculate, exemplary, दूसरों को एग्जाम्पल देने के लायक। सो दोस्तों, हम यहाँ पे बात करें लोगों का बिहेवियर इन अ पब्लिक लाइफ, ओके। फॉर एग्जाम्पल, स्क्रूपलस, कैसा बंदा है? बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट, बहुत ही ज्यादा ओपन, ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट बिहेव करता है, लोगों को इसके ऊपर कोई डाउट नहीं होता है। वाइल देयर इज कंपंक्शन, मतलब अंदर से वो बंदा बहुत अच्छा है पर पता नहीं कोई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से उसको गलत काम करना पड़ रहा है, तो बिफोर इज डूइंग एनी गलत काम ही हैज अनइजीनेस, दैट इज कॉल्ड कंपक्शन। मिस गिविंग होना, किसी के ऊपर डाउट होना, ये सर हो, ठीक है। प्रोबिटी, दैट इज ट्रूथफुलनेस, ठीक है। प्रोप्राइटी, राइट बिहेवियर। रेक्टिट्यूड इज द करेक्टनेस, राइचियसनेस। इरिप्रोचेबल, नो डाउट, कोई गलती नहीं है उस बंदे की, कोई गलत काम नहीं करता है। एंड इम्पैकेबल, दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अपना जसप्रीत बुमराह है, ठीक है, ही हैज एन इम्पैकेबल लाइन एंड लेंथ, ठीक है, मतलब वो जो बॉल डालता है, ठीक है, वो इतना परफेक्ट होता है, ठीक है, परफेक्ट लेकिन से जगह पे जाकर गिरता है, लाइन भी बराबर है, पर्टिकुलर हाइट मेंटेन होती है, एंड देयरबाय इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू मैनेज, दैट इज कॉल्ड इम्पैकेबल। ये सनो इरिप्रोचेबल, ठीक है। कोई बंदे के ऊपर आरोप लगाया और उसके ऊपर कुछ भी नहीं मिला, ही वॉज यू कैन से एज क्लीन एज अ स्लेट, ओके, सो देयरबाय ही इज इरिप्रोचेबल बोल सकते हैं उसको। समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। लोगों के पब्लिक बिहेवियर के बारे में ये बातें हो रही है। चलिए, वेरी गुड दोस्तों, अब कुछ और वर्ड देखते हैं। नॉर्मल से वर्ड है, जैसे आप उसमें से बहुत सारे वर्ड तो जानते ही होंगे। पाउट करना, ये सुनो, वो आप सेल्फी के टाइम पे करते हो ना, दैट इज कॉल्ड पाउट। विंक है ना, ब्लिंक, नॉड, श्रग, जेस्टिकुलेट, पर्स वन स्लीप्स, है ना, तो ये बिहेवियर है हमारे, उसके ऊपर है। विंक करना, क्विकली क्लोज एंड ओपन वन आई, यूजुअली टू गिव अ हिंट और सिग्नल और टू ग्रीट समवन, ये सुनो, दैट्स व्हाट वी नो विंक। ये सुनो, इजी वर्ड ब्लिंक, है ना भैया। ऑनलाइन के जमाने में, ऑनलाइन लर्निंग के जमाने में आप बैठे रहते स्क्रीन के सामने बैठे बैठे आपकी आंखें ब्लिंक होना कम होती थी, जिसकी वजह से आईज वर गेटिंग ड्राइड। यस और नो, दैट इज हाउ द आइडिया इज शट एंड ओपन वंस आईज, यू कैन से क्विकली। वो गेम खेलते ना, आंखों में आंखें डालना, ब्लिंक नहीं करना, दैट इज हाउ द आइडिया इज। यस और नो, ग्रेट। नॉड करना, ठीक है। अच्छा, दुनिया में लोगों के नॉड करने के अच्छे तरीके हैं कि भाई साहब, है ना, तुम ये करोगे तो बोलेगा। अब यू करना इज दैट हाँ या ना, पता ही नहीं भैया, यू हाँ होता है, तुम करोगे हाँ, क्या मतलब पता ही नहीं, ठीक है। दैट इज गिविंग अ नॉड, ओके, दैट इज, दिस इज अ नॉड, ओके, ग्रेट। श्रग, है ना, होता ना, मेरी कहाँ जिम्मेदारी है ना, जैसा आपने देखा होगा ना, कुछ लेकिन से बड़े बड़े पोस्ट पे जो लोग होते हैं ना, वो बाद में आकर बोलते हैं, अरे हमारी जिम्मेदारी क्या है। टू श्रग द शोल्डर, टू रेज वन शोल्डर स्लाइटली एज अ साइन ऑफ इग्नोरेंस और देयर इज नो डिफरेंस, कोई फर्क ही नहीं पड़ता मेरे को तो, है ना, वैसा। द एरोगेंट CEO श्रग्ड ऑफ, ऐसा करके, है ना, श्रग ऑफ द क्रिटिसिज्म फ्रॉम द टेक मीडिया आफ्टर द टेरिबल प्रोडक्ट लॉन्च,
ओके, श्रग ऑफ, ओके, ठीक है, जेस्टिकुलेट टू मेक ड्रामेटिक जेस्चर वाइल स्पीकिंग, है ना, ये करना पड़ता है भाई हम लोगों को एज अ टीचर। जब हम यूट्यूब पे आते हैं तो टीचर का काम थोड़ा बदल गया। इट इज नॉट जस्ट द टीचर बट अब तो परफॉर्मर बनना पड़ता है ना। आपको लगना चाहिए सर ने जेस्टिकुलेट किया तो क्लास में मजा आया, नहीं तो नहीं मजा आया। ये सुनो, पाउट करना, ये भैया मेरे को सिखाने की जरूरत नहीं है, यू नो दिस पाउट। ये सुनो, सो व्हाट इज अ पाउट? ओके, सो दैट इज टू पुश द लिप फॉरवर्ड, ठीक है, एज अ साइन ऑफ इरिटेशन, या अपने आप को सेक्सी दिखाना है, अट्रैक्टिव दिखाना है तो भैया पाउट लगाते लोग। ये सुनो, ठीक है, एंड टू पर्स वंस लिप, है ऐसा, दैट इज गुस्सा होना, ठीक है, अ साइन ऑफ एंगर। ओके, सो दिस इज हाउ द आइडिया है। अब इसमें ये जॉ लाइन भी देखी जाती है भैया, सिर्फ ऐसा थोड़ी, जॉ लाइन भी तब जाकर तो एक्सप्रेशन बनेगा। विंक होना, ठीक है, ब्लिंक करना, नॉड, श्रग, जेस्टिकुलेट, इजी वर्ड है पर मैंने सोचा कि चलो एक साथ बात तो कर ही लेते हैं, क्योंकि कभी फिक्शनल पैसेजेस आए और फिक्शनल पैसेजेस में अगर इस तरीके के वर्ड यूज करे, उससे हिंट ऑथर कुछ देना चाहता है कि ही कैन से विंग्ड एट समवन, ठीक है, मतलब क्या किया, या तो उसने हिंट दिया, ठीक है, या कुछ छुपाने की कोशिश करी, या कोई चीज का साइन दिया। ये सुनो, दिस इज हाउ द आइडिया इज। स्निवेल, वीप, कीन, हाउल, ग्रोन, मोन, मजेदार से वर्ड है, मोन करना, मोनिंग, टू मेक नॉइजेस इन प्लेजर, ठीक है। भैया आप कहीं पे गए, कोई आपका हेड मसाज कर रहा, बाल कटवाने गए, ये सुनो, उसके बाद लोग हेड मसाज करके देते हैं, तो हेड मसाज करने के टाइम पे ओ भाई साहब क्या नवरत्न तेल लगाते हैं और इतना ठंडा ठंडा कूल कूल लगता है, तो लाइफ के सब दुख निकल जाते हैं और मन, मतलब शरीर में से आवाज निकलती है, दैट इज कॉल्ड मोर्निंग करना। ये सुनो, ग्रेट, ग्रोन करना, व्हेन यू आर ग्रोनिंग, ठीक है, यू आर मेकिंग नॉइजेस इन पेन। द रेसलर ग्रोन व्हाइल साइकोथेरापिस्ट एग्जामिन हिज एंकल इंजरी। भाई आपको कहीं पे दर्द हुआ और डॉक्टर आके टच करता है और उसको मतलब जोर से दबाता है तो क्या परेशानी होती है, पेन हुआ, तो दैट इज कॉल्ड ग्रोन। स्निफल बोलते हैं, विम्पर बोलते हैं। ये सुनो, हाउल, ठीक है, हाउल दैट इज जोर से मतलब गिरे हो और लगी तेज चोट, ठीक है, इतनी जोर से स्क्रीम किया विद अ पेन, यॉल किया, येल्प, श्रिक, वही श्रिक वाली आवाज, यू नो श्रिक, ठीक है, ऐसी बड़ी आवाज निकालता था जिसकी वजह से लोग डर जाते थे, मतलब एकदम परेशानी में आ जाते थे और सब चीजें वहां से लोग भाग जाते थे। दैट इज कॉल्ड श्रिक, स्क्रीच, हाउल। द वर्ड इज हाउल, गिरे हो जोर से और जो जोर से चिल्लाओगे, है ना, दैट इज कॉल्ड हाउल। ठीक है दोस्तों, अगर आपने ओलंपिक्स देखे हो, ओलंपिक की 100 मीटर रेस विमेन में, ठीक है, तीन मेडल जमैका को मिले। इनफैक्ट रेस के अंदर से जितने भी से एथलेटिक लाइन थी उसमें जमैका ने ही सब कुछ बाजी मार ली। अब उसमें जो से लेडी थी जिसको गोल्ड मिला वो जीत गई, और जो चिल्लाई वो ऑब्वियसली पेन में नहीं क्राई कर रही थी, स्क्रीम पेन में नहीं, मतलब इन अ प्लेजर। ये सुनो, तो उसके लिए वर्ड हाउल यूज नहीं होगा। ओके सर, ये क्या वर्ड यूज कर रहे हो आप? कीन वर्ड क्या होता है? ठीक है, हमने तो देखा आई हैव अ कीन इंटरेस्ट, ये सुनो, तो मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है। ठीक है दोस्तों, कीन इज रोना किसी के मरने पे। ओके, जैसे आप देखिए बहुत सारे मतलब है, कीन की अलग अलग एंट्री है। ठीक है, एक है यू आर कीन अवेयर और यू आर अ कीन स्टूडेंट, यू आर इंटेलेक्चुअली वेरी अलर्ट। ओके, यू हैव अ कीन सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, यू हैव अ सेंसिटिव परसेप्शन। ठीक है, इट इज अ कीन कंपटीशन, इट इज अ शार्प कंपटीशन। ठीक है, आई एम अ कीन स्विमर, आई एम having a keen we can say idea, so that is basically a kind of quick and very passionate response दिखाना, enthusiastic होना। तो ये एक मतलब हुआ adjective with की तरीके से। verb में अगर यूज करें, so keen as a verb is to make a loud and a long cry of sorrow, रोना धोना जोर जोर से, चिल्ला चिल्ला के, to lament with a keen, okay, टू कंप्लेन लाउडली, दैट इज कॉल्ड कीन। और कीन एक नाउन भी होता है, तो यहां पे कीन
वर्ड जो हो रहा है दैट इज वर्ब की तरीके से यूज हुआ, विच इज कीन, विच इज अग्रीव, चिल्लाना, जोर से रोना, दैट इज कॉल्ड कीन। क्या बात कर रहे हो सर, नया वर्ड सिखाया आपने तो कीन के बारे में। वी वर ओनली नोइंग वन वर्ड, वीप करना, रोना। ये सुनो, टू क्राई, कभी खुशी कभी गम देखोगे मूवी में तो भैया रोते ही रहना है। ये सुनो, द मर्सिलेस चंगिस खान सेड दैट ही वोंट लीव अ सिंगल आई ओपन टू वीप फॉर द डेड। कोई भी बंदे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उतनी बड़ी तरीके से कहर मचा दूंगा। ये सुनो, स्निवल, टू क्राई लाइटली, ठीक है, जनरली इन द फेक मैनर, ठीक है, आंखों में आंसू लेके आ जाना, सामने वाले को दिखाना कि क्या मेरे साथ गलत हो गया, झूठा झूठा। ये सुनो, तो देखिए दोस्तों, स्निवल झूठा रोना, ठीक है, झूठा झूठा रोना, वीप रोना ही है, मतलब आंसू निकलना, कभी खुशी कभी गम देख लो आंसू निकलते रहेंगे। या बागबान देख लो भाई, है ना, पापा मम्मी के साथ बैठ के देख लो तो भैया तुम तो गए, है ना, चलो ग्रेट। कीन, कीन का मतलब यहाँ पे वर्ब की तरीके से यूज हुआ था। ये सुनो, किसी के मरने पे जोर जोर से रोना, दैट इज कॉल्ड कीन। हाउल, ठीक है, बड़े पेन होकर श्रीक, चिल्लाना, आंखों में आंसू निकले, उतनी बड़ी आवाज पे चिल्लाना, पर परेशानी उसकी वजह से, ठीक है। ग्रोन उसका थोड़ा लाइटर वर्जन है, हाउल बहुत बड़ा वर्जन है, एंड मोन, ठीक है, ये प्लेजर होता है। ये सुनो, ठीक है, ये प्लेजर में है, बराबर है, और ग्रोन पेन में है, ठीक है, ये अंतर ध्यान रखना दोस्तों। अगला देखते हैं, मजेदार सा वर्ड है, मेलिंगर, डेरेलिक्ट, ट्रूवंट, डेलिंक्वेट, फेकलेस, रिमिस, स्लिपशॉट। किसी को काम दिया और उसने काम अच्छे से नहीं करा। When someone is not doing right work and a regular work, then we say कि भैया इनमें से कोई वर्ड उनके लिए यूज होगा कि भाई तुम अच्छे से काम नहीं कर रहे हो तो तुम इनमें से कोई हो, या तो तुम डेरेलिक्ट हो या तुम डेलिंक्वेट हो। भैया इनमें कोई छोटा वर्जन होगा, कोई बड़ा वर्जन होगा काम नहीं करने का। छोटा वर्जन होगा तो डांट पढ़ के निकल जाओगे, मीडियम वर्जन होगा तो थोड़ी बहुत पनिशमेंट मिलेगी, बड़ा वर्जन होगा तो जेल हो सकती है। ये सुनो, चलिए देखते हैं। स्लिप शॉट, someone who's very careless, ठीक है, he was fired because of his slipshod work। काम कैसा किया उसने, slipshod, अच्छा कोई काम ही नहीं किया उसने, है ना, केयरलेस काम था, हैपेजार्ड वे में, स्लैक लेक्स वे में काम करा, दैट इज कॉल्ड स्लिपशॉट। रिमिस, ठीक है, निग्लिजेंट, ठीक है, अरे यार मिस कर गया मैं, ऐसा बोलते ना, अरे यार मिस कर गया, दैट इज कॉल्ड रिमिस। द कुक वाज रिमिस for not washing his hands before preparing dinner for the guest। मतलब क्या बात कर रहे हो, कुक हाथ साफ करके नहीं आया, अरे भाई साहब हम नहीं जाते उधर खाने के लिए। ये सुनो भैया, तुम लोग वो गोलगप्पे खाने जाते हो ना, गोलगप्पे वाले ने हाथ धोया था क्या, हाथ साफ किया था क्या, पता नहीं, हमको तो जब वो हाथ साफ नहीं करता है, ठीक है, और उसके बाद जब गोलगप्पे देते हैं तो टेस्टी लगते हैं, ठीक है, क्या आपको लगता है क्या, है ना। चलो भैया, निग्लिजेंट मत बनो, रिमिस मत बनो, ठीक है, रिमिसली, निग्लिजेंटली, ओके, रिमिसनेस, इट इज कॉल्ड नेग्लिजेंस। फेकलेस, ठीक है, इररिस्पॉन्सिबल एंड गुड फॉर नथिंग। ये सुनो, ये आपने देखा होगा, है ना, ठीक है। शी वॉज टायर्ड ऑफ बेबी सिटिंग हर फेकलेस यंगर ब्रदर ऑल डे, ठीक है, भैया उसका जो छोटा भाई था वो बहुत ही ज्यादा इरिस्पॉन्सिबल था, ढंग का काम नहीं कर रहा था, तो भैया फेकलेस, ठीक है, विच इज इरिस्पॉन्सिबल, ठीक है। व्हेन दिस लेडी, ठीक है, बड़ी पोस्ट पे थी और ट्रम्प साहब कहीं पे स्पीच दे रहे थे, फिर उन्होंने ऐसे ऐसे ताली बजाई जहां से दिख रहा है कि मुंह के एक्सप्रेशन से कि भाई साहब तुम तो अच्छा कुछ बोले नहीं हो, तो उनके बिहेवियर को, है ना, इरिस्पॉन्सिबल बोला गया। क्यों? बिकॉज शी इज ऑफ अ पर्टिकुलर पोस्ट, इफ शी डिडंट लाइक द वर्क ऑफ दिस जेंटलमैन, ठीक है, तो उनको कहीं और बात करनी चाहिए थी, पर उन्होंने वहीं पे दिखा दिया। डेलिंक्वेट करना विच मीन्स यू कमिट अ क्राइम, ठीक है, यू आर डेलिंक्वेट, दैट इज चाइल्ड डेलिंक्वेट होते हैं, ठीक है। कलेक्टर्स आर मोर लाइकली टू वर्क विथ यू टू रिजॉल्व योर डेलिंक्वेट अकाउंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय डेलिंक्वेट अकाउंट? आपने टाइम पे टैक्स पे नहीं करा, दैट इज कॉल्ड डेलिंक्वेट। ये सुनो, वहां से बढ़ाया डेलिंक्वेसी, ये सुनो, दैट इज कमिटिंग स्मॉल क्राइम्स। ट्रूएंट, अ स्टूडेंट हु मिसेस स्कूल विदाउट परमिशन, ये बहुत काम का वर्ड है दोस्तों। ट्रूएंट आरसी में कहीं पे आ जाता है और वर्ड का मतलब ही नहीं पता, कहानी बर्बाद है अपने लिए।
yes or no, ठीक है. The average age of truant student is 15 years, but some children begin skipping the school as young as 10. yes or no. भैया ये एक पर्टिकुलर एज होती है जहाँ पे बच्चे चीजें मिस करना चालू करते हैं. इसको बोलते हैं बंक करना क्लासेस को. yes or no. अपन बोलते हैं बंक करने वाला स्टूडेंट इज अ ट्रूअंट. yes or no. याद रहेगा. डेरेलिक्ट करना, ठीक है, डेरेलिक्शन, ध्यान रखना. डेलिंक्वेट, क्राइम. Dereliction is a negligence, dereliction of duty, negligence of duty. Okay, he was punished as he committed a grave dereliction of duty, that is negligent person है, उसने ध्यान नहीं दिया. yes or no. And malinger करना, that is to pretend to be ill to avoid the work. yes or no. भैया बॉस ने फोन किया, बॉस आज नहीं कर सकता मैं काम, थोड़ा सा बीमार हूं ऐसा लग रहा है. Someone who pretends to be ill to avoid the work, that is called malinger. okay दोस्तों देखिए ना क्या मजेदार से वर्ड है. काम नहीं करना हो या काम को सही तरीके से नहीं करना, ठीक है, तो इस सबके वर्ड है. जैसे स्लिप शॉट, बहुत ही ज्यादा वी कैन से जिम्मेदारी से काम करना, दैट इज कॉल्ड वी कैन से स्लिप शॉट. वाइल मेलिंगर चीजों को डिले करेगा, काम को डिले करेगा झूठा रीजन देकर, दैट इज कॉल्ड मेलिंगर. ठीक है. डेरिलिक्शन ऑफ अ ड्यूटी, दैट इज नेग्लिजेंस ऑफ अ ड्यूटी. ओके, ठीक है. रिमिस करना, ठीक है, कोई चीज को लेकिन से मिस कर जाना, ठीक है, और ढंग से काम नहीं करना. डेलिंक्वेट इज अ क्राइम. ओके, ठीक है, जो उनके रूल्स रेगुलेशन थे वो फॉलो नहीं करे, जिसकी वजह से उसको दैट इज टैक्स डेलिंक्वेट बोलते हैं. ठीक है, टैक्स डेलिंक्वेट, टैक्स टाइम पे नहीं भरा. ट्रूएंट जो स्कूल मिस करता है, ऐसा बच्चा जो स्कूल मिस करता है, मतलब ऐसा बंदा, कोई भी ऐसा बंदा जो उसकी जिम्मेदारी थी वो काम करना और वहां पे वो टाइम पे नहीं पहुंचता है, वहां पे नहीं जाता है और वहां से बंक मार लेता है, ऐसे बंदे को ट्रूएंट बोलते हैं. और फेकलेस इज इररिस्पांसिबल गाय. यस और नो. दिस इज वंडरफुल. यस और नो. क्या तगड़े वर्ड्स देखे हमने आज. यस और नो. दोस्तों एंजॉय करिए इस पूरी पढ़ाई को और अच्छे से ये वर्ड्स को तैयारी करिए. इनमें से मेरी गारंटी है कि ज्यादा से ज्यादा वर्ड एग्जाम में आएंगे. ओके, चलिए विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस. अगर आपको ये पसंद आता है तो दोस्तों हमारा इस वीडियो को लाइक करिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए. टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट. नंबर 1 एंड नंबर 2 इज मेक श्योर दैट यू मेंटेन नोट्स ऑफ इट. इसकी पीडीएफ आपको मिलती है. कहां से मिलेगी? दिस इज अवेलेबल ऑन courses.protalentdigital.com. ठीक है, यहां से हम आपको मजेदार सा कंटेंट देते हैं. प्लीज लीजिए, इट इज वंडरफुल. ठीक है, फ्रीली अवेलेबल है, इसका बेनिफिट लीजिए. ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.